तो दोस्तों आ चुका है आपका भाई आपके सामने सैमसंग M10 को लेकर। दोस्तों आज मैंने टोपी नहीं पहनी क्योंकि टोपी जो हमाद भाई ले गए हैं, तो टोपी के बारे में आखिर में वीडियो बात करेंगे। पहले दोस्तों बात कर लें कि M10 सैमसंग का जो लॉन्च हो चुका है इंडिया के अंदर। दोस्तों उसके स्पेक्स क्या है, उसके प्राइस क्या आने वाली पाकिस्तान के अंदर, और वो कैसा फ़ोन होगा पाकिस्तानियों के लिए। और दोस्तों यहाँ उस फ़ोन जो वो M10 लॉन्च करेंगे तो कैसी धूम मचेगी। तो चलिए चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ और जानते हैं कि कैसा वो फ़ोन होने वाला है और क्या क्या आपको परफॉर्मेंस और क्या क्या आपको डिजाइन क्वालिटी प्रोवाइड करेगा। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। तो पहले मैं डिज़ाइन के हवाले से कुछ बात करूंगा। दोस्तों डिज़ाइन इसका काफ़ी कमाल का होने वाला है। दोस्तों फ्रंट की तरफ आपको वी शेप नोच देता है। लोग सैमसंग कहता है कि वी शेप नोच है, बेसिकली ये वाटर प्रूफ नोच मिलती है और जो काफ़ी अच्छी आपको लुक प्रोवाइड करता है सामने की तरफ। लेकिन दोस्तों ये जो डिस्प्ले है 6.2 इंचेस का TFT डिस्प्ले है जो 720p पिक्सल के साथ आता है, जो कि आपको काफ़ी कम पिक्सल प्रोवाइड किए गए हैं। स्क्रीन के जो एंगल्स हैं काफ़ी अच्छे नहीं होने वाले, धूप के अंदर आपको स्क्रीन थोड़ा सा तंग करने वाली है, लेकिन दोस्तों फिर भी काफ़ी अच्छी आपको स्क्रीन प्रोवाइड की गई इस रेंज के अंदर। दोस्तों अगर मैं मजीद इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में आपको बताता चलूं, दोस्तों इसके अंदर आपको बैक की तरफ बहुत अच्छा डिज़ाइन तो मिलता है, बिल्कुल आपको M20 जैसा ही डिज़ाइन मिलता है, कोई भी फर्क नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम है। और दोस्तों बैक की तरफ आपको वही डुअल कैमरा मिलता है और बैक की तरफ एक फ़र्क आपको मिलता है, आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं मिलता है। जी हाँ दोस्तों, इस फ़ोन के अंदर फिंगरप्रिंट स्कैनर सिरे से ही नहीं है। और दोस्तों ये जो फ़ोन है इसके अंदर आपको फेस अनलॉक का फीचर तो मिल जाता है, लेकिन आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर का फीचर नहीं मिलता है। और दोस्तों एक और बात मैं आपको क्लियर करता चलूं, ये डिजाइन वाइज फोन मैंने आपको जैसे बताया कि M20 से बिल्कुल मैच खाता है। दोस्तों अगर बात करें इसके रैम और रोम प्रोसेसर की, दोस्तों इसके अंदर जो प्रोसेसर का यूज किया गया वो Exynos का 7870। दोस्तों आप सोचेंगे कि M20 के अंदर भी तकरीबन सेम प्रोसेसर, नहीं दोस्तों, जो M20 के अंदर प्रोसेसर लगा हुआ है वो इससे कई गुना बेहतर है। वो लेटेस्ट प्रोसेसर है सैमसंग Exynos की तरफ से। ये दोस्तों काफी पुराना प्रोसेसर है, तो इस वजह से आप कह सकते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस काफी लो होगी। M10 के अंदर माली का T830 GPU इस्तेमाल किया गया है, वो काफी अच्छा GPU। अगर आप बात करें गेमिंग के हवाले से तो आपकी PUBG वगैरह चला देगा। दोस्तों ये मोबाइल फोन दो वेरिएंट्स के साथ लॉन्च हो चुका है। दोस्तों जो पहला वेरिएंट है वो है 216, मतलब कि 2 GB रैम 16 GB इंटरनल स्टोरेज। और दूसरा वेरिएंट है वो 3 GB रैम और 32 GB इंटरनल स्टोरेज। दोस्तों आपको मेमोरी कार्ड के लिए डेडिकेटेड स्लॉट दी गई है, मतलब कि आपको किसी भी किस्म की मेमोरी की जरूरत नहीं, मतलब कि आपको मेमोरी को फुल एक्सपेंड कर पाएंगे। अगर आप 16 GB वाला वेरिएंट भी लेते हैं आपको रैम का ही मसला आएगा, बाकी आप मेमोरी को फुल एक्सपेंड कर पाएंगे क्योंकि इसके अंदर आपको डेडिकेटेड SD कार्ड का स्लॉट दिया गया है। तो अगर बात करें आगे के इसके अंदर कैमरा कौन सा लगाया गया है, कितनी आपको सेल्फी प्रोवाइड करेगा, कितने आपको गोरे चिट्टे आएंगे, तो काफी गोरे चिट्टे आ जाएंगे आप। और यहाँ दोस्तों अगर कैमरा के बारे में मैं बात करता चलूँ, इसके अंदर बैक की तरफ आपको डुअल कैमरा का ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है। पहला कैमरा है 13 मेगापिक्सल का f1.9 के अपर्चर के साथ, दूसरा कैमरा है 5 मेगापिक्सल का f2.2 के अपर्चर के साथ। दोस्तों ये एक डेप्थ सेंसर है जो कि आपको बैकग्राउंड ब्लर प्रोवाइड करेगा और बोके आपका अच्छा आएगा। और आप क्या बात है जी, DSLR ले लिया है। फ्रंट कैमरा दोस्तों है 5 मेगापिक्सल का और दोस्तों इसके अंदर आपको 3400 mAh की बैटरी मिलती है, मतलब कि आपको M20 से कम ही मिलती है। और दोस्तों यहाँ आपको किसी किस्म का फास्ट चार्ज प्रोवाइड नहीं किया गया है। और दोस्तों एक और बात मैं आपको बताता चलूँ, ये इंडिया के अंदर लॉन्च हो चुका है 332 वाला वेरिएंट 9,000 रुपए में। तो आपको पाकिस्तान के अंदर एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि मैं भी यही चाहता हूं कि 20 से 22,000 की रेंज के अंदर आ जाएगा। लेकिन लीक्स एंड रूमर्स ये हैं कि 24,000 के करीब ये लॉन्च होगा। तो कह सकते हैं कि 20,000 से लेके 25,000 के दरमियान कहीं भी ये लॉन्च हो सकता है। तो अगर ये 20-22,000 के लॉन्च होता है तो काफ़ी अच्छा फ़ोन साबित होने वाला है। और रियलमी और ओप्पो जैसे ब्रांड्स हैं जो मतलब कि छाए हुए हैं, रेडमी जैसे ब्रांड्स, उनको काफ़ी एक बार ऊपर आ जाएगा उनके। लेकिन देखते हैं कितने का लॉन्च होता है और क्या हिसाब किताब होता है। फिलहाल यही इसकी प्राइस सामने आ रही है कि 22,000 से लेके या 20,000 से लेके 25,000 के दरमियान ये लॉन्च होगा पाकिस्तान के अंदर। दोस्तों ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी अच्छा फ़ोन है। बस यही दुआ करता हूँ कि इसकी जो प्राइस है 20-22,000 से ज़्यादा ना आए। तो अगर 20-22,000 से ज़्यादा का ये लॉन्च होता है तो फिर तो इसको कह सकते हैं कि अच्छा फ़ोन नहीं होने वाला है, फिर आप M20 की तरफ ही जाइएगा। अगर ये 20-22,000 का लॉन्च हो जाता है तो काफ़ी अच्छा फ़ोन है अगर आप एंट्री लेवल या मिड रेंज स्मार्टफोन एक लेना चाहते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करके जाइएगा। और हमारे चैनल को आपको पता है मतलब कि लोग वीडियो को लाइक कर देते होते हैं, तो वो जो लाल कलर का बटन है लाइक का, उसको तो बाद वो नीला हो जाएगा, आपका मोबाइल जो तेज़ चलना शुरू हो जाएगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।